चलो फर्स्ट केस में कहां स्टार्ट करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन। हेडिंग क्या है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन। किसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट ने क्या बोला, NERNST, नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन से हम निकालेंगे पहले केस में क्या, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केस में। तो तुम लोग क्या जानते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, इसमें सबसे पहले एक होता है गैल्वेनिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल तुम लोग जानते हो, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जैसे तुम्हारे पास नॉन स्टैंडर्ड केस में, नॉन स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है, नॉन स्टैंडर्ड केस में टेम्परेचर 298 सपोज करो, क्या हो गया 298। प्रेशर तुम्हारे पास कितना हो गया 1 atm, प्रेशर कितना हो गया 1 atm, एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल कितने मोलर 1 मोलर। नॉन स्पॉन्टेनियस में हमने टेम्परेचर को 298 के इक्वल नहीं मानते, प्रेशर डज नॉट इज इक्वल टू 1 atm, कंसंट्रेशन डज नॉट इक्वल टू 1 मोलर। किस केस में, नॉन स्टैंडर्ड केस, ये तीनों इक्वल नहीं है। यही नस्ट ने बताया नॉन स्टैंडर्ड केस में। उन्होंने बोला क्या, जब सेल तुम्हारे पास वर्क करे, जब क्या है वर्क डन बाय द सेल, जब सेल कार्य करे। उन्होंने दूसरा बताया कि वर्क डन बाय द सेल। हमसे निकालने की पूछा, जब सेल क्या कर रहा है, वर्क करेगा। अगर सेल वर्क करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करेगा, कार्य करेगा। तो वर्क कब करता है, जब उसमें आवेश हो, चार्ज हो। चार्ज कब डेवलप करेगा, जब उसमें पोटेंशियल और वोल्टेज हो। तो तुम लोग को एक नया फॉर्मूला याद निकला, वर्क इज इक्वल टू, तुम लोग जानते क्या हो, वर्क इज इक्वल टू क्यू इनटू क्या बोल दिए, वी। क्यू बोलते हैं क्या, क्यू को बोलते हैं क्या, क्यू बोलते हैं चार्ज, वी क्या होता है वोल्टेज। तो तुम लोग यही जाने कि ये फिजिक्स के हमने निकल के कहा था, W इज इक्वल टू इनटू वी। कौन से केस में, नॉन स्टैंडर्ड केस में। अब नॉन स्टैंडर्ड केस में हम लोग इतना निकाल W इज इक्वल टू इनटू वी। तो तुम लोग कहीं नहीं पढ़े Q इज इक्वल टू यानी कहीं नहीं पढ़े, Q बराबर क्या पढ़े हो, यानी। तो यहाँ पे Ne इस इलेक्ट्रॉन ना रख के यहाँ पे हम फैराडे कांस्टेंट रखते हैं। कब, इन्होंने बोला if n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब क्या तुम्हारे पास if n मोल्स ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन, जब इसके पास n मोल्स ऑफ क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, आर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, आर फ्लोइंग मींस बह रहा है। इन्होंने बोला if n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग, जब इसमें क्या हो, n मोल्स के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, तो क्या हुआ, देन टोटल चार्ज। तब इसका हम क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज, देन टोटल चार्ज। अब देन टोटल चार्ज निकालेंगे। तो तुम लोग कैसे इसको, अब तुम्हें मिला W इज इक्वल टू Q इनटू V, जो आया वर्क डन बाय द सेल। जब सेल वर्क करेगा तो उसमें आवेश होगा, चार्ज होगा, और क्या होगा, वोल्टेज होगा, वोल्टेज रिलीज होगा। तो जब तुम्हारे पास n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब इसका टोटल चार्ज कितना होगा। तो लोग पढ़ो क्या, एक सेल होता है क्या, हम जान तुम लोग क्या नाम सा है, जैसे डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कितने मोल्स लूज करेगा, 2 मोल्स लूज करेगा। जिंक से जिंक डबल प्लस, वो ऑक्सीडेशन मींस 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गिव्स कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। तो हमें तुम्हारे पास क्या होगा, डेनियल सेल में कॉपर हुआ कैथोड पे, एनोड पे क्या होता है तुम्हारे पास, एनोड पे होता है जिंक। किस, डेनियल सेल में। तो डेनियल ने एक बताया कि जगह जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जिंक प्लस प्लस ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन किस जगह, एनोड पे जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन करते हैं वो एनोड पे जाता है, और डेनियल सेल पे। बट हमें वहां पे चर्चा नहीं करते, हमें कहां चलना है, हमें केवल निकालना है नॉन स्टैंडर्ड केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो हम जानते हैं इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इसके पास n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जब फ्लो करेंगे तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, वही निकालते हैं। तुम लोग क्या जानते हो, तुम लोग पढ़े हो चार्ज इज इक्वल टू Q इनटू F। F होता है फैराडे कांस्टेंट, F फैराडे कांस्टेंट, n मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं।
तुम लोग जानते हो 1 फैराडे कांस्टेंट कितना पड़े हो? 96,96500 96,500 कूलम। क्या पड़े हो? 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम पड़े। जब अब तुम्हारे पास देन क्या है? मोल्स या फैराडे कांस्टेंट। अब तुम लोग कहेंगे Q पढ़ते थे या नहीं? अभी तक Q कहीं ये नहीं पढ़े होते हैं, यानी मतलब इलेक्ट्रॉन और इससे फिर नंबर्स। तो जहां तुम्हारे पास Q चार्ज है वहां हमने क्या कर दिया? वहां हमने इसको वहां पे N × F बराबर क्या मान लिया? Q। Q तुम्हारे पास क्या निकल गया? Q चार्ज, N क्या होता है? मोल्स, F क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। जब तुम्हारे पास एक सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है? एक सर्किट में तुम्हारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, आवेश चार्ज फ्लो हो रहा है। जब बहुत सारे चार्ज फ्लो करते हैं तो NF तुम्हारे पास क्या होगा? NF हमने क्या मान लिया? Q। इसका निकालने का तात्पर्य यह है कि Q जहां तुम्हें मिला है वहीं पे NF पुट कर देंगे। नस ने यही बताया फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड केस। नस ने बताया फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड केस में Q जहां NF है और Q पुट कर दो, हमें निकालना है। क्योंकि एक सर्किट या सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वही N बोल दिया, N नंबर्स ऑफ मोल्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। यह होता है फैराडे कांस्टेंट। Q क्या होता है? चार्ज। तो 1 फैराडे कांस्टेंट 96500। आगे अब तुम लोग क्या पढ़े हो? इतना। जब तुम्हारे पास इतना NF Q आ गया तो क्या रखेंगे? बट लेकिन आगे अगर तुम्हारे पास V क्या है? वोल्टेज है। तो वोल्टेज किसमें? किसी बैटरी में वोल्टेज फ्लो होता है। तो जहां वोल्टेज है तो V तुम लोग जानते हो V बराबर वोल्टेज मानते हो। V क्या मानते हो? वोल्टेज। हमने V वोल्टेज बराबर मान लिया E से। वोल्टेज क्योंकि वोल्टेज सेल में होता है, इसलिए हमने क्या लिया? इलेक्ट्रोलिटिक सेल से इसको उठा के लेते आए, जहां वोल्टेज V क्या मान लिया? E से। अब जहां V है वहां पे क्या पुट करेंगे? E से पुट करेंगे। E से कहां रखेंगे? जहां पे हमारे पास क्या है? V है। तब इन दोनों इक्वेशन को W के स्थान पर रखो। जब इनको W के स्थान पर रखेंगे तो W बराबर तुम्हें क्या मिला? W बराबर तुम्हें मिला W बराबर क्या मिले? सर W हमें मिल गया W बराबर जहां Q है वहां पुट कर दो NF, वहां क्या कर दिया? NF। और जहां पे V फॉर वोल्टेज, जहां क्या है? वोल्टेज, वहां क्या रखेंगे? E से। तो क्या मिला हमें? W NF E से। कौन से केस में आ गया? फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड केस में W बराबर क्या मिल गया? NF E से आ गया। कब? when if n moles of electron flow on total charge, then total charge तक पॉइंट करने के बोले, जब एक सर्किट बहुत सारे चार्ज बिल्डअप करेंगे, फ्लो करेंगे, तो उसको n मान लें। n में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, किस सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ट्रैवल कर रहे हैं। जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो उनको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हमने n मान लिया। या फैराडे कांस्टेंट Q का मान लिया, Q होता है हमारे पास चार्ज। तो Q NF। अब तुमने जहां Q वहां क्या पुट कर दिए? NF रख दिया। और V वोल्टेज हमने E से मान लिया, तो जहां पे V है वहां E से कर दिया। W में क्या मिल गया? NF E से। कौन से केस के? नॉन स्टैंडर्ड केस। क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड केस में टेंपरेचर 90 to 90 के इक्वल नहीं होता, प्रेशर 1 के इक्वल नहीं होता, कंसंट्रेशन 1 के इक्वल नहीं होता। आगे चलते हैं। हमें W मिल गया, हमें निकालना क्या है? हमें स्टैंडर्ड केस में तुम लोग जानते क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन। जब स्टैंडर्ड कंडीशन निकालते हो तो हमारे पास एक होती है, तुम लोग पढ़े हो गिब्स एनर्जी। क्या पढ़े हो? गिब्स एनर्जी पढ़े हो। तो गिब्स एनर्जी में होता क्या है? गिब्स एनर्जी क्या होती है इसको देखिए। अब जब सेल के अंदर जितना वर्क होगा, सेल जितना कार्य करेगा, वर्क जो सेल के अंदर जो वर्क करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। जितना सेल काम करेगा उतनी एनर्जी उसकी लॉस होगी। तो W तुम्हारे पास W हमें क्या मिल गया? W मिला माइनस डेल्टा G, क्योंकि तुम थर्मोडायनामिक्स पढ़े हो, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर बाय सिस्टम होता W क्या होता? नेगेटिव। गिब्स एनर्जी क्या होती? नेगेटिव। गिब्स एनर्जी किस में नेगेटिव होती है? जब W तुम्हारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम कार्य करे तो गिब्स एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। यहाँ पे क्या कार्य करेगा? वर्क में सेल कार्य करेगा। जब सेल कार्य करेगा, अगर सेल कार्य करेगा, वर्क करेगा, अगर सेल वर्क करेगा तो वहां से क्या होगा? वहां से धीरे-धीरे चार्ज को डेवलप करेगा। चार्ज मतलब डेवलप करेगा, चार्ज धीरे लॉस होगा। जब चार्ज खत्म होंगे, धीरे लॉस होंगे, धीरे खत्म होंगे, वहीं पे साइन क्या आ गया? माइनस। माइनस माने धीरे-धीरे खत्म होना सेल का चार्ज। W में क्या आ गया? माइनस डेल्टा C। अब जो W माइनस डेल्टा C क्या है? ये ऐसे आया कि जैसे जितना सर्किट जब सेल धीरे-धीरे वर्क करेंगे तो एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होगी, आवेश कुछ ना कुछ लॉस होगी।
जो ऑब्वियस लॉस होती है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, माइनस साइन शो करता है कि एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, आगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, चार्ज धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो रहा है, और W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होती है, गिफ्ट एनर्जी। कौन से केस के लिए, नॉन स्टैंडर्ड केस के लिए W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा। अब जहां W वहां क्या पुट करेंगे, माइनस डेल्टा जी रखो, माइनस डेल्टा जी, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू हमें क्या मिला, NF ई से मिल गया, NF ई से मिल गया ना से। अब माइनस अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू मिलेगा NF ई से, मिल गया NF इज इक्वल टू ई से। एक कौन से केस के लिए आ गया, ये हमारे पास आया नॉन स्टैंडर्ड केस, डेल्टा जी का मान है। तो नॉन स्टैंडर्ड में डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, NF ई से, NF ई से लाया। कैसे आया, हमने क्या किया, यहाँ पे जहाँ W है वहाँ माइनस डेल्टा जी रख दिए, डेल्टा जी के माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NF ई से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करा के डेल्टा जी इज इक्वल टू आया माइनस NF ई से, क्या आ गया, माइनस NF ई से। डेल्टा जी का मान क्या आ गया, माइनस NF ई से ला दिया। एक कौन से केस के लिए, फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड केस, इसको जब इसको इतना करेंगे तो नॉन स्टैंडर्ड वाला केस हम इधर लिख दे रहे हैं। अभी आगे जब जनरल इक्वेशन डिराइव करेंगे तो इसका यूज करेंगे। कौन से केस के लिए आया, डेल्टा जी बराबर माइनस NF से, फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड केस के लिए लिख दे रहे हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड केस के लिए डेल्टा जी का मान क्या आ गया, डेल्टा जी का मान है माइनस NF ई से। किस लिए है, फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड केस के लिए। नॉन स्टैंडर्ड केस में डेल्टा जी का मान क्या होता है, डेल्टा जी का मान होता है माइनस NF ई से। इतना पूरा डिराइव करने के बाद अब देखो हमें निकालना किसका है, एक नॉन स्टैंडर्ड, एक नॉन स्टैंडर्ड आ गया। अब स्टैंडर्ड वाला देखो कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड केस में जब हम स्टैंडर्ड केस में निकालते हैं, कौन से केस में निकालते हैं, स्टैंडर्ड केस में। स्टैंडर्ड केस के लिए, फॉर स्टैंडर्ड केस, इसके लिए डेल्टा जी तुम्हारे पास क्या है, डेल्टा जी क्या है, इसलिए टेंपरेचर T इज इक्वल टू होता है 298 केल्विन। कौन से केस में, स्टैंडर्ड केस में। कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू कितना मोलर, 1 मोलर। किसमें, स्टैंडर्ड केस में। अब तुम्हारे पास इसमें प्रेशर P इज इक्वल टू कितना आया, 1 atm। किस केस में आया, फॉर अ स्टैंडर्ड केस में। स्टैंडर्ड केस में टेंपरेचर इक्वल होता है 298 केल्विन, कंसंट्रेशन इज इक्वल होता है 1 मोलर, प्रेशर इज इक्वल होता है 1 atm। और नॉन स्टैंडर्ड में तीनों इक्वल नहीं होते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड केस में ना टेंपरेचर 298 होता है, ना तो कंसंट्रेशन होता है और ना ही प्रेशर होता है, लेकिन स्टैंडर्ड में तीनों इक्वल होते हैं टेंपरेचर। अब तुमसे पूछा कि स्टैंडर्ड केस के लिए तुम्हारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी को बोलते हैं गिफ्ट एनर्जी। तो स्टैंडर्ड केस के डेल्टा, जब स्टैंडर्ड आते हैं तो वहां डेल्टा लगा के ऊपर एक जीरो टाइप है जिसे बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। कौन से केस के लिए, स्टैंडर्ड केस के लिए। स्टैंडर्ड केस, फॉर स्टैंडर्ड केस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस NF। क्या बोलेंगे, E नॉट से। किस केस के लिए है, ये होता है डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस NF E नॉट से। कौन से केस के लिए होता है, फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड केस, सॉरी फॉर अ स्टैंडर्ड केस, फॉर अ स्टैंडर्ड केस। स्टैंडर्ड केस के लिए पाए हमने डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF E नॉट से। अब जो स्टैंडर्ड वाला होता है लिखे बाद इसका सब यूज करेंगे, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF E नॉट क्या मिल गया, सेल, E नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट का मान आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, आओ हमें दो मान आ गए। अब नेक्स्ट इक्वेशन चलते चल रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन करने चल रहे हैं। दो इक्वेशन के सॉल्व करने जाते थे, सॉल्व हो गया है। अब चले नेक्स्ट इक्वेशन की। अब क्या कुछ बच्चे 11th में पढ़े हुए हैं थर्मोडायनामिक्स। अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे, एक इक्वेशन होता है थर्मोडायनामिक्स का, उसी के हेल्प से हम पूरे नेक्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तुम लोग क्या पढ़े किसमें, 11th क्लास में। डेल्टा जी बराबर पढ़े हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। क्या होता है डेल्टा जी नॉट, क्या होता है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी क्या होता है, गिफ्ट एनर्जी।
डेल्टा जी क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गिफ्ट एनर्जी डेल्टा जी, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गिफ्ट एनर्जी होती है डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड की ए नॉट स्टैंडर्ड। तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट प्लस आगे क्या पड़ेगा आरटी एल एन प्लस आरटी एल एन क्या होता है क्यू। किस केस के लिए है, ए नॉन स्टैंडर्ड केस के, मतलब इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स का है। अब आर मान में आर क्या होता है, आर होता है गैस कांस्टेंट 8.314 जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन। आर की वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टी टेंपरेचर होता है फॉर स्टैंडर्ड केस के लिए 298 केल्विन, किसके लिए स्टैंडर्ड केस के लिए। रखो जितनी वैल्यू मिली है, डेल्टा जी मिस नॉन स्टैंडर्ड केस के लिए रखो। डेल्टा जी का मान कितना मिला है माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नॉट का मान कितना मिला है माइनस एन एफ ई नॉट क्या मिल गया सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। क्यू को बताते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तो इसमें आर टी एल एन माइनस एन एफ इससे बराबर माइनस एन एफ ई नॉट से प्लस आर टी एल एन, बोथ साइड माइनस एन एफ से डिवाइड करने पर, बोथ साइड माइनस एन क्या करने पर डिवाइड करने पर, दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देने पर, तो हम देंगे माइनस एन एफ से भाग माइनस एन एफ अपॉन माइनस एन एफ ई सेल, कितना कर दिया इज इक्वल टू, अब देखो माइनस एन एफ ई से ई नॉट से माइनस एन एफ अपॉन माइनस एन एफ कर दिया प्लस आर टी एल एन क्यू बाई माइनस क्या कर दिए एन एफ, माइनस क्या हो गया एन एफ हो गया माइनस एन एफ। यहां से माइनस एन एफ कैंसिल, माइनस एन एफ कैंसिल, बचा क्या ई सेल मिल गया। ई सेल इज इक्वल टू क्या जानते हो ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस आर टी एल एन क्यू बाई एन एफ, बाई क्या हो गया एन एफ। अब तुम्हें क्या करना है, आर हमें मालूम है टी हमें मालूम है, एल एन को कैसे लॉग में कन्वर्ट करोगे, तो ln को log में कन्वर्ट करने पहले ln इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया log बेस ई, ln कन्वर्ट कर दिया log बेस ई। अगर तुम्हें log बेस ई को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई 2.303 या 303 log बेस 10। अगर हम ln को कन्वर्ट करेंगे ये होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग बराबर ln इज इक्वल टू log बेस, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो गया ln इज इक्वल टू log बेस। अब log बेस c को कन्वर्ट करना है बेस 10 में तो 2.303 से मल्टीप्लाई और log बेस 10 कर देंगे, हो गया कन्वर्ट हो गया। तो हम जहां पे log बेस e है वहां पे क्या करेंगे 2.303 log बेस 10 करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करो log बेस e, तो यहां लिखेंगे e सेल इज इक्वल टू e नॉट क्या हो गया सेल e नॉट सेल माइनस आरटी log बेस e इनटू q बाय क्या कर दिए nf कर दिया। अब कन्वर्ट करो e सेल इज इक्वल टू e नॉट क्या मिल गया e नॉट से माइनस सर की वैल्यू रखो, r का मान कितना मालूम है, r होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट कितना है 8.314 इसे बोलते हैं गैस कांस्टेंट, r सम 3 1 4 गैस कांस्टेंट। t कितना होता है 298 केल्विन और टेंपरेचर के लिए टेंपरेचर का वैल्यू केल्विन में होता है इनटू log, अब log बेस e को कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, अगर बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 2.303 से मल्टीप्लाई कराएंगे और क्या करेंगे 2.303 log q बेस क्या कर दिया 10 बाई कर दिया। अब माइनस nf, माइनस क्या है nf है लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो गया, n होता है 1 मोल्स लिखो या लिखो, यह होता है फैराडे कांस्टेंट 96,000 कितना होता है 500 फैराडे कांस्टेंट 6000 कितना होता है कितना होता है। अब करो e सेल इज इक्वल टू e सेल बराबर e नॉट क्या है e नॉट सेल माइनस
इन सब का यहाँ तुम्हारे पास क्या है NF है। N मतलब NF का मान 1 मोल रखो या चाहे न रखो, तुम्हारा मन के रखो न रखो कोई दिक्कत नहीं। और कितने से 96,500 होता है फैराड। इतना कर दिया तो हमें मिला E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस इन सब का मल्टीप्लाई करा दो और 96,500 डिवाइड करा दो। कराओगे तो आएगा तुम्हारे पास, में इक्वेशन याद है डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तुम लोग बुरा भाग कराने लगते हो। तो कराओगे 0.0591 लॉग क्या होगा, लॉग क्यूब बेस 10 बाई क्या हो गया n। ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं फॉर अ नस्ट इक्वेशन। किसका है, नस्ट इक्वेशन प्रूफ किया, ये होता है नस्ट इक्वेशन। इसमें एक फार्मूला होता है, याद कर लेना इसको, E नॉट सेल बराबर E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। E नॉट सेल बराबर होता है E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो इतना कर दिए। कौन सी केस में तुम्हारे पास है, नस्ट इक्वेशन। इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत पूछते पेपर में, इससे क्वेश्चन कई साल आता है, कई बार पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किया हमने लगाया, थर्मोडायनेमिक्स के नियम से किया। थर्मोडायनेमिक्स का एक इक्वेशन होता है, इसको लगाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन जानते हो, डेल्टा जी नॉट प्लस RT Ln 11 क्लास में पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में। अब डेल्टा जी तुम्हारे पास नॉन स्टैंडर्ड केस में गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड केस में गिव्स एनर्जी प्लस R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर Ln Q होता है कैलोरी में पढ़ाएंगे। जहां डेल्टा जी वहां क्या पुट कर दिया माइनस NF से, जहां डेल्टा जी नॉट माइनस NF E नॉट से प्लस R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर Ln क्या हो गया Q। अब क्या करेंगे, माइनस NF से दोनों साइड क्या करने पर डिवाइड कर दिया, तो मिला माइनस NF E से अपॉन माइनस NF, यहां से माइनस NF से माइनस NF कैंसिल, माइनस NF से माइनस NF कैंसिल, E नॉट से प्लस RT Ln Q बाई NF माइनस NF, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस, तो यहां कर दिया माइनस, तो E से बराबर E नॉट से माइनस RT Ln Q बाई NF कर दिया। अब E से इज इक्वल टू E नॉट से माइनस R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर, Ln को कन्वर्ट कर दिया किसमें, log बेस E में, तो log Q बेस E कर दिया। अगर log बेस E को कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, log बेस E को कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेस का 10 कर दिया। देखो तो E से इज इक्वल टू E नॉट से माइनस RT log Q बेस E बाई NF, तो E से इज इक्वल टू E नॉट से माइनस R गैस कांस्टेंट E 8 समझो 3 1 4 मात्रक होता है जूल पर मोल इनटू केल्विन गुणा या मल्टीप्लाई log 2, ये देखो 80 टेंपरेचर 298 केल्विन, यहां 2.303 क्या किया हमने बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि यहां बेस को कन्वर्ट कर दिया बेस 10 में, तो 2.303 से गुणा कराएंगे log 2 बेस 10 बाई n n इज इक्वल टू 1 मोल्स, जिसकी मन अगर तुम्हारा मन में रखो जाएगा उसी को ही लिख देंगे। n इज इक्वल टू n मोल्स गुणे मल्टीपल, यह होता है फैराडे कांस्टेंट 96,500। इसका टर्म इसका मल्टीप्लाई कराओ डिवाइड कराओ, तुम्हारे पास 0.0591 log q बेस 10 बाई n, तो मिला एक नस्ट इक्वेशन क्या मिल गया, इस बोलते हैं नस्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 log q बेस 10, इसका इक्वेशन है ये नस्ट इक्वेशन है। और आगे से एक न्यूमेरिकल देख इंपॉर्टेंट केस में नस्ट इक्वेशन के लिए एक न्यूमेरिकल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछ जाते हैं पेपर में। जैसे देखो कोई क्वेश्चन करा देना, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्वेश्चन दिया कैलकुलेट सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग, कैलकुलेट करना है सेल पोटेंशियल, क्या निकालना है। पहला क्वेश्चन कैलकुलेट क्वेश्चन है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग क्या दिया, रिएक्शन इक्वेशन देखो, या फिर तुम्हारे पास क्या है फेरस प्लस Cu डबल प्लस
कैसा है? सॉलिड। एक्वा फॉर्म में, एक्वा। क्वेश्चन गिब्स, उसके बाद क्या दिया? या फिर कितना प्लस? या फिर 2 प्लस। कौन से फॉर्म में? एक्वा फॉर्म। प्लस Cu कैसा? सॉलिड। एक क्वेश्चन दिया है। और कॉपर डबल प्लस की वैल्यू कितना दिया है? कॉपर डबल प्लस की वैल्यू कितना गिवन है? गिवन इसमें कॉपर डबल प्लस की वैल्यू 0.3। या फिर डबल प्लस की वैल्यू कितना गिवन है? या फिर डबल प्लस दिया है 0.1। और क्या दिया? ई नॉट सेल की वैल्यू कितना दिया है? 0.73 वोल्ट। ई नॉट सेल का मान 0.73 वोल्ट यहाँ लिख दे साहब। ई नॉट सेल का मान दिया है क्वेश्चन में 0.73 वोल्ट। इसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इक्वेशन पूछा है कैलकुलेट सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग। इन इक्वेशन का क्या कैलकुलेट करना है? सेल पोटेंशियल निकालना है। या फिर सॉलिड से Cu डबल प्लस एक्वा या फिर डबल प्लस से Cu कैसे किए? पहले क्वेश्चन सुनिए। एक ऐसे नेक्स्ट इक्वेशन से लगाना है इसको। देखो कैसे करें। पहले या फिर सिंपल लो। या फिर तुम्हारे पास यहाँ सॉलिड है, या फिर सॉलिड से क्या किया? Fe इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट किया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किएगा? कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया? कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो वो क्या इसमें हुआ ऑक्सीडेशन। हो गया ऑक्सीडेशन फर्स्ट केस में। यहां सॉल्यूशन करना है। सेकंड क्या दिया है? कॉपर कितना प्लस? कॉपर 2 प्लस। कॉपर 2 प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो कॉपर यहां क्या बन गया? Cu फॉर्म। तो यहां पे क्या हुआ? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, रिडक्शन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। अब क्या करेंगे? हम समीकरण को बैलेंस कर दिया। Fe प्लस Cu कितना प्लस? 2 प्लस। गिब्स Fe कितने प्लस? 2 प्लस। Cu कैसा? सॉलिड। एक ऐसा एक्वा, एक ऐसा एक्वा, एक ऐसा सॉलिड। एक पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे किया? पहले Fe तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, वो ऑक्सीडेशन। यहां कॉपर 2 प्लस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बना कॉपर, रिडक्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, रिडक्शन हो गया। जब यहां रिडक्शन हो गया तो इसको हम अब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। वो इक्वेशन या फिर Cu प्लस प्लस या फिर डबल प्लस। एक क्वेश्चन इतना पैटर्न है इसका। आगे सॉल्यूशन का हल करा रहे हैं, इसका नोट कर लेंगे। आगे हो गया नोट। आगे अप्लाई ग्रोनस इक्वेशन। कैसे अप्लाई करेंगे? नेक्स्ट इक्वेशन क्या जानते हो? नेक्स्ट इक्वेशन होता है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log Q। जहां पे है Q के स्थान पर लिख दे रहे OS अपॉन क्या कर दिया? RS। OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, RS मतलब रिडक्शन स्टेट। तो OS अपॉन क्या कर दिए? RS। बेस क्या कर दिया? 10। ओम मिस ऑक्सीडेशन स्टेट, R में रिडक्शन स्टेट, बेस 10। Q के स्थान पर रख दिया OS अपॉन RS। ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। एक मैंने अच्छी क्वेश्चन इससे क्वेश्चन है क्या? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल निकालो। अब उसमें जो मान निकला है निकालो, कर दो। कॉपर डबल प्लस, कॉपर का रिडक्शन, Fe क्या होगा? ऑक्सीडेशन। Fe का होगा ऑक्सीडेशन। जो वैल्यू दी है Fe का यहाँ पे 0.1 मोलर। यहाँ पे क्या होगा? Fe इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो वो ऑक्सीडेशन। Fe वो ऑक्सीडेशन, कॉपर प्रोडक्शन। रखो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल का मान कितना गिवन है? E नॉट सेल का मान यहाँ दिया 0.73। E नॉट सेल 0.73 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय n। n क्या होता है? n होता है डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन या लूज किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे, उसी की संख्या। तो यहाँ पे कितना आवेश है? आवेश देखो इसके ऊपर कितना प्लस है? 2 प्लस। कितने प्लस हैं? 2 प्लस। ये जो 2 प्लस है नीचे लिख दो। log A2 प्लस नीचे 2 कर दिया। n के स्थान में वही होता है लूज किए गए इलेक्ट्रॉन, गेन किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या y2 log
ओएस बेस्ड ओएस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? इसमें एफ का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन से ऊपर लिखते हैं मींस 0.1। रिडक्शन वाला क्या हो गया? 0.3। हल कर लो। ई सेल इज इक्वल टू 0.73 माइनस। इसको हल करो 591 को। 591 को डिवाइड करो 2 से। 2 4 2 जा डिवाइड कर दे तो 2 जा 4 2 बार गया 4 5 में 4 गया 1 यहां 9 2 9 जा 18 9 बार गया 18 9 में सेट गया 1 यहां 2 5 जा 10 13 उतार दिया इतना कर दिया। तो अब इसका क्या कितना है? पॉइंट आगे 0 बड़ा 2 5 जा 10। इसको तो हल कर देना तो आएगा। इसका हल करने पर आएगा 0.0591 को हल करोगे एक से रुक दो 0.0591 by 2 log इसको दशमलव क्या कर दिए? खत्म कर दिया। वैसे दशमलव का दशमलव खत्म कर दिया। लगाओ log m by n log m upon log n log m upon log n log 1 base 10 minus log 3 base 10। तो E cell is equal to 0.73 minus 0.0591 by 2 log 1 base 2 का मान 0 होता है minus log 3 base 10। हल कर लो इसको। E cell is equal to 0.73 minus 0.0591 by 2। इसको हल कर लेना जो आएगा आंसर log 3 base 10। नहीं छोड़ दे रहे हैं ना यार, इतना छोड़ दें ना आए तो कमेंट करके बता दें भाई इसको सॉल्व करा देंगे। यही छोड़ दे रहे हैं ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वाचिंग माय क्लास। थैंक यू। नजरें जो आपकी